टेक्टोनिक अर्थक्वेक कल भी बताया था, क्यों होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, अब व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स? कल बताया था, कौन कौन सी प्लेट होती है हर्ष? ये वाली जो प्लेट होती है ये वाली जो प्लेट होती है इसका नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। इंग्लिश की क्लासेस भी लेनी चाहिए तुम लोगों को। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल, कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है? इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो जितना भी हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक आता है दैट इज ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि हिमालयन रीजन में देयर इज नो वोल्केनो। ठीक है, हिमालयन रीजन में कोई वोल्केनो नहीं है। कोई वोल्केनो है? नहीं है। इंडिया में कोई वोल्केनो नहीं है, सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है दैट इज बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में सेडिमेंट से बना है। खोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तो ऊंचाई ज्यादा है, और बेटा वहां पे आप माइनिंग या कुछ भी करके डिस्कवरी करेंगे तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, और वो इतनी ऊंचाई है और डीप डेप्थ उनकी इतनी ज्यादा है कि वी कांट गो इनसाइड। सिर्फ जो अजम्पशंस है, जो एविडेंसेस हैं मिले हुए हैं, उनसे ही हमें पता लगाना है कि ये बेसिकली क्या है। जो हिमालयन रीजन है दैट इज ऑफ सेडिमेंट्री। ये कैसा है? सेडिमेंट्री। और जो बेटा सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो वोल्केनिक नेचर के नहीं है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री है और ये वोल्केनिक नेचर के नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वी कांट से कि वहां पर वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो, क्योंकि अभी तक वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी मिली नहीं है। नीचे कुछ भी हो सकता है, तो उतनी देर तक हम अभी गए नहीं है। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री पता है। डाइवर्जेंट का एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज अफ्रीकन प्लेट और सऊदी अरेबियन प्लेट। ठीक है, या अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट ही लिख लेना, सऊदी अरेबिया वैसे है तो वो सऊदी अरेबिया का ही पार्ट, बट ठीक है। तो सऊदी अरेबिया से तुम लोगों को ज्यादा सही रहेगा याद करना, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। और कहाँ पर है ये वाली प्लेट? इस वाली प्लेट को देखो, जैसे कि फॉर इंस्टेंस दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका का मैप कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे ये हॉर्न है इसकी, और ये रेड सी है, ये अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट इज अ सेपरेट और अरेबियन प्लेट इज अ सेपरेट। यहाँ पर रेड सी जो है दैट इज अ नेसेंट सी। अभी न्यू न्यू जो बना है रेड सी, ज्यादा पुराना नहीं है। रेड सी बहुत नया सी है, नया सागर। ठीक है, रेड सागर जिसे रेड सी कहते हैं। तो ये प्लेट और ये प्लेट जो है ये कैसी बाउंड्री है? डाइवर्जेंट। ये एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, और एक टाइम ये आएगा कि ये सेपरेट हो जाएगी। आएगा ये टाइम, क्योंकि जैसे कि बेटा यहाँ पे क्या था पहले, मेडागास्कर का नाम सुना है ना? मेडागास्कर एक आइलैंड है बड़ा सा अफ्रीका में, यहाँ पर है वो। हाँ, वो मेडागास्कर वो इसी पर बेस्ड है। वहाँ पे लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी है, अलग अलग। हाँ हाँ, वो भाग के आते हैं न्यूयॉर्क से मेडागास्कर पे। ठीक है, मेडागास्कर इज अ मूवी, उसमें पेंगुइन होते हैं, 3 पेंगुइन होते हैं, मंकीज होते हैं। मास्टरमाइंड पेंगुइन रहते हैं वो। ठीक है, तो once मेडागास्कर was a part of अफ्रीका। ठीक है, लिसन, मेडागास्कर जो था ये इसी का पार्ट था। यहाँ पर कोलिजन की वजह से, क्योंकि ये सेपरेट हो रहा था, कोलिजन की वजह से यहाँ पे रिफ्ट क्रिएट होगी। रिफ्ट की वजह से मेडागास्कर यहाँ से इससे अलग हो गया। ठीक है, सेपरेट हो गया ये। और यहाँ पर कुछ कुछ बेटा लेक है, लेक लेक
तो यहाँ पर क्या बन गया, कुछ लेक्स बन गई, लेक विक्टोरिया, लेक तंगाइका, ठीक है, ये कुछ कुछ नाम है, ये केनिया में लेक विक्टोरिया, तंगाइका, ये कुछ लेक बन गई। और इन्हीं लेक्स में से बेटा कौन सी नदी जाती है, नाइल नदी, नाइल रिवर, नाइल रिवर, नील नदी या नाइल रिवर, या तो नील नदी उसको कह सकते हैं या फिर रिवर नाइल। कहाँ पर है ये, कहाँ पर एंड होती है, इजिप्ट में, इजिप्ट में जाके ये एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका डाइवर्जेंट बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है साउथ अफ्रीकन प्लेट। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मैंने बताया था, दैट इज जुआंग दी फुका प्लेट, जुआंग दी फुका। और इसका एग्जांपल क्या था कि जो ये है यूएस, तो इसमें जो ये कैलिफोर्निया है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। तो कैलिफोर्निया जो है यहाँ पर, ये प्लेट जो है इसको कहते हैं जुआन दी फुका, ठीक है, जुआन दी फुका। और ये कैसे कर रही है, ये स्लाइड पास्ट कर रही है, स्लाइड पास्ट मतलब ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो देयर विल बी वंस अ मूवमेंट, ठीक है, कुछ 100 ऑफ इयर्स या 200 ऑफ 900 ऑफ इयर्स या मिलियन ऑफ इयर्स, ये इससे अलग हो जाएगी, ठीक है, ये प्लेट इससे अलग हो जाएगी, ये पहले नहीं था रिफ्ट, ये बाद में क्रिएट हुआ है, ये मूव कर रहा है, और ये पैसिफिक और जुआन प्लेट ये स्लाइड पास कर रही है। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का उदाहरण है। बट इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में कोई चीज क्रिएट नहीं होती, ना कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है, बस अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे रेड सी बना, इनका कोलिजन हुआ, ये मूव अपार्ट हुई, डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो क्या बना, रेड सी बना। यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट होगी, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, लेक्स बन गई। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें बनती है, टेक्टोनिक में भी कुछ चीजें बनती है, जैसे कि हिमालय, हिमालय इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, क्योंकि जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके कोलाइड हुई तो हिमालयाज बने, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट में तो क्रिएशन होता है, कुछ चीजें बनती हैं, बट इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में कोई चीज ना तो बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, जो है वो एज इट इज रहता है, बस सेपरेशन हो जाता है उसका, ठीक है। तो टेक्टोनिक का पता चला। और इसी रीजन पे जो अर्थक्वेक आएंगे उन्हीं को क्या कहते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। रिसेंट एग्जांपल है तुर्की और सीरिया का अर्थक्वेक, ठीक है, वो इसी बेल्ट में आया था, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट वाले में, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट मूव टू दी वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक तुम लोगों को पता ही है, व्हाट आर दी वोल्केनिक अर्थक्वेक। जो वोल्केनिक अर्थक्वेक है, ये जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है वहां पर ज्यादा आते हैं। अब सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज जो होती है वो कहां पर होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी, सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी कहां पर होती है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखो सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है, तुम लोगों ने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो वल्केनो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, दीज आर जापान, फिलीपींस, और ये नॉर्थ अमेरिका का जो लेफ्ट साइड है, वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वहां पर है। तो जो ये बेल्ट होती है इसे कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब इसमें तुम लोग कुछ एग्जाम्पल भी लिखना, कौन कौन से हैं। देखो वोल्केनिक अर्थक्वेक की सबसे, माउंट विसुवियस, जिस रीजन में ये आते हैं वो रीजन जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है ये वहीं पर आते हैं, जो वोल्केनिक एक्टिविटी वाले रीजन है ये वहीं पर आते हैं, ठीक है, ये उससे ज्यादा नहीं जाते। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जहां पर आएगा उससे उसके अलावा और रीजन पर भी जाता है वो अर्थक्वेक, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो और रीजन पर भी देखा जाता है। लेकिन दिस
केस ऑफ वोल्केनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक में जहां पर वोल्केनो इरप्ट हो रहा है वो उसी रीजन में आएगा, बस उस रीजन से ज्यादा वो नहीं जाता कहीं और। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल लिखो माउंट विसुवियस, ठीक है, इसका नाम लिखना। माउंट विसुवियस जो है कहां पर है? माउंट विसुवियस इटली, ठीक है, माउंट विसुवियस इटली। माउंट कराकातो, ये है सुमात्रा, जावा सुमात्रा में। जावा सुमात्रा में है ये वाला माउंटेन। माउंट प्ली, ये फेमस अर्थक्वेक है। माउंट प्ली, ठीक है, माउंट प्ली कहां पर है? ये वेस्ट इंडीज में। इज इट? कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के लिखवा रही हूँ तुम लोगों को। माउंट लिखो मोना लोआ, वो इसी पर बेस्ड होगी ना? किस पर है? मोनालिसा होगा, मोना लोआ नहीं। अच्छा, मोना भी ये MAUNA, मोना, मोना लोआ। माउंट मोना लोआ जो है ये बेटा यूएस में है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस है, पैसिफिक ओशन में ही। कौन सी? हाँ देखो बनाते रहते हैं ये लोग तो, जो फेमस पिक्चर मूवीज है। वोल्केनो से रिलेटेड है? अगर वोल्केनो से रिलेटेड है तो डेफिनेटली होगी। मोना लोआ यूएस में है। और नेक्स्ट है माउंट एटना, ये भी इटली में, ठीक है। तो ये वोल्केनिक अर्थक्वेक जो आते हैं वो जहां पर भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उस रीजन में आते हैं, और दे आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव। ये भी कैसे रहते हैं? डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। जैसे कि अगर हम माउंट कराकातो की बात करें तो माउंट कराकातो में 1883 में एक्सप्लोजन हुआ था, और इस एक्सप्लोजन की आवाज ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी, ठीक है, इट इज इन इंडियन ओशन, और अप टू ऑस्ट्रेलिया इसके एक्सप्लोजन की आवाज वहां तक सुनाई दी थी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है? 3000 माइल्स अवे है जावा सुमात्रा से। और हुआ क्या था वहां पर? 36,000 पीपल जो हैं इंडोनेशिया में, 36,000 लोग वो डूब गए थे। एक्सप्लोजन हुआ था, अर्थक्वेक, उसकी वजह से जो वो थी लैंड वहां से इतना, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, तुम्हें पता ही है, जावा सुमात्रा इज कोस्टल एरिया, ठीक है, इंडोनेशिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो वहां पर 36,000 लोग इसके एक्सप्लोजन की वजह से डूब गए थे, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव। ऐसा नहीं है कि टेक्टोनिक टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हाई इंटेंसिटी के होते हैं, बट उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं तो वो वोल्केनिक अर्थक्वेक है। और लेकिन इनके बारे में ये है कि इनका जो इफेक्ट है वो जो वोल्केनिक एक्टिविटी जहां पर हो रही है वहां तक ही रहता है, उसके ज्यादा उससे उसके अलावा आगे कोई किसी भी रीजन में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये याद रखना, कुछ माउंटेन्स के नाम याद रखना। अब आता है कोलैप्स अर्थक्वेक। अच्छा देखो बेटा, कोलैप्स का मतलब ही पता है, कोई चीज गिर जाती है तो उसे कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। तो व्हाट इज कोलैप्स अर्थक्वेक? जैसे कि ये अर्थक्वेक आते रहते हैं,
इन द एरिया ऑफ, जहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, हाई इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज होती है। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, ये वाले अर्थक्वेक वहां पर आते हैं, माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब माइनिंग एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं, जो अर्थ का इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। अब इक्विलिब्रियम जैसे ही डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से माइनिंग एक्टिविटी से जो चट्टानें हैं वो हिलने लगती है। ठीक है, और कुछ चट्टानें गिर भी जाती है। तो इन 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 अर्थक्वेक को क्या कहते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स मतलब होता ही है गिर जाना, बट इनकी वजह से माइनर ट्रिमर होते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्शन इनकी वजह से नहीं होता। माइनर ट्रिमर्स होते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये वाले अर्थक्वेक। और मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब कोलैप्स के कुछ कुछ एग्जांपल है। देखो ये काफी पुराना है, अभी तक तो देखने को नहीं मिला। असम में ये आया था 18 समथिंग में, 1897 1897 में, और 12 जून, ठीक है, 12 जून को ये आया था कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, माइनर ट्रिमर्स, ट्रिमर्स MOR, माइनर ट्रिमर्स मतलब नॉर्मल ट्रिमर्स जो होते हैं वही फील होते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक में। बट जो ये वाला था असम में जो आया था, दिस वाज अ डिस्ट्रक्टिव वन, क्योंकि इसमें 1542 ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई थी, मतलब 1542 लोग मारे गए थे। और किसके टाइम पे था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ठीक है, ब्रिटिशर्स वहां पे क्या कर रहे थे, माइनिंग कर रहे थे, और माइनिंग की वजह से ये ट्रेजिडी वहां पर हुई थी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अर्थ का इक्विलिब्रियम, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, मतलब देखो एक टर्म है वो थोड़ी टेक्निकल है, तुम लोग याद रखना। ह्यूमंस की वजह से अगर कोई चीज होती है तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, 1542 एंथ्रोपोजेनिक। जो मानव निर्मित कोई भी कोज होता है, जो भी ह्यूमन की वजह से होता है, ये एंथ्रोपोजेनिक कोज है। देखो ये बेटा, ये दोनों तो नेचुरल है, इन पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, प्रिपेयर हो सकते हैं बस, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि कब आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि कुछ कुछ बताते हैं कि अर्थक्वेक से प्रोन जो एरियाज हैं वहां पर हाई मटेरियल यूज करके घर ना बनाए जाए, ज्यादातर उस एरिया में लकड़ी के घर या नॉर्मल जहाँ पे कैजुअलिटी ज्यादा ना हो ऐसे घर बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पे भी जब भी अब कोई भी बिल्डिंग बनती है, हालांकि सिर्फ सेफ्टी मीजर ही हम यूज कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो ढह जाएगी या नहीं, बट फिर भी देखो भूकंप के लिए वी यूज पिलर्स और प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर हमारा बनता है, बट फिर भी वो चीज किसी काम की नहीं होती जब नेचुरल इवेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, बट बेटा ये वाले जो है ये तीन, ये ह्यूमन की वजह से है। ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है। तो ये याद रखना, कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है, माइनिंग की वजह से जब कोई चीज कोलैप्स हो जाती है उसे कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। अब आता है देखो बेटा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से ही तुम्हें पता चल रहा है, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द एक्सप्लोजन। जैसे कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव जो माइंस में एक्सप्लोजिव यूज होता है उसका नाम क्या है सबसे ज्यादा, डायनामाइट। ठीक है, तो जो डायनामाइट है, डायनामाइट की वजह से ये एक्सप्लोजन, डायनामाइट, डायनामाइट्स की वजह से एक्सप्लोजन होते हैं। और किसकी वजह से होता है, अभी रिसेंट में अब क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसकी वजह से आता है भूकंप। देखो इस वजह से जो हमने किया था पोखरण में, जो किया था 1998 में, पोखरण में जो हुआ था परमाणु बम एक्सप्लोजन, वो अंडरग्राउंड हुआ था। ठीक है, और वो पोखरण में ऐसी जगह हुआ था जहाँ पे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं रहती है। ठीक है, बट अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उससे अर्थक्वेक आने की पूरी पूरी संभावना रहती है।
ठीक है। और डायनामाइट का मैं रिसेंट का एग्जांपल बताऊं, छत्तीसगढ़ में कुछ माओवाइस्ट थे, जो माओइस्ट होते हैं, माओवादी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, आर्मी की गाड़ी जा रही थी, ठीक है, और उन्होंने सड़क के बीचों बीच लगा रखा था। एंड व्हाट हैपेंड इज, जैसे वो एक्सप्लोड हुआ, पूरी जो सड़क थी वो नीचे चली गई, बहुत बड़ा वहां पे क्रेटर क्रिएट हो, ठीक है। तो ये ये वाले जो ये वाले जो अर्थक्वेक है, ये तीनों कौन कौन से, कोलैप्स, एक्सप्लोजिव और रिजर्वोयर इंड्यूस्ड, ये कैसे है, मैन मेड है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आता है रिजर्वोयर इंड्यूस अर्थक्वेक। बेटा रिजर्वोयर से क्या मतलब है, व्हाट आर द रिजर्वोयर्स, गर्भ, रिजर्वोयर क्या होते हैं, रिजर्वोयर्स, हाँ, रिजर्वोयर नहीं, रिजर्वोयर मतलब होता है जहां पर कोई पानी रिजर्व करके रखते हैं, उसे कहते हैं रिजर्वोयर, ठीक है। तो ये किसको वो करता है, ये डिनोट, रिजर्वोयर किसे, हमारे यहाँ पे रिजर्वोयर की वजह से कौन कौन से अर्थक्वेक है आ सकते हैं, डैम से आते हैं बच्चा, डैम से आते हैं। जो रिजर्वोयर होता है, इट इज रेफर टू डैम, ठीक है। अब डैम में क्या करते हैं, व्हेन दे मेड डैम, तो डैम में बहुत सारा कहते हैं मतलब टन्स, क्यूबिक टन्स वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है। और अगर वो ब्रीच हो जाता है तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिजर्वोयर इंड्यूस अर्थक्वेक, ठीक है। जैसे कि अभी रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक को लेकर एक था, हाँ, इसमें लिखो, एग्जाम्पल लिखना, हमारे यहाँ पे इन इंडिया कोयना, कोयना, कोयना लिखना, कोयना अर्थक्वेक, कोयना, कोयना डैम, कोयना डैम, कोयना डैम, ठीक है, सुना होगा, ये महाराष्ट्र में है। कब आया था, 10 दिसंबर 1967 में, कोयना डैम में आया था ये 1967 में, 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर को आया था। ये रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है, और कितने कितने मैग्नीट्यूड का आया था ये, 6.3 मैग्नीट्यूड का, 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, ठीक है, कोयना महाराष्ट्र में। और किसकी वजह से आया था ये, डैम की वजह से, ठीक है। और इसमें बेटा देखो, तो जो कुल है इस डैम की, इस ट्रेजेडी में टोटल 180 पीपल डाइड एंड अप्रोक्स 1500 इंजर्ड, ठीक है, 180 इसमें डाइड हो गए थे, और 500 मतलब 1500 इसमें क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। और कोयना डैम इसलिए कहते हैं क्योंकि कौन से नगर में हुआ था, कोयना नगर, इसलिए कोई भी डैम वगैरह बनने से पहले अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है, जब तक एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक वो डैम वहां पे नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एनवायरमेंट के लिए और ह्यूमैनिटी एज अ होल सबके लिए खतरा है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग व्हाट वी हैव डिड। जो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हैं उसमें कौन कौन से हैं, नेचुरल में सिर्फ दो हैं, नेचुरल में कौन कौन से हैं, इन दोनों को लिख लेना, दीज आर ओनली नेचुरल अर्थक्वेक, कौन कौन से, वोल्केनिक अर्थक्वेक और टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। और मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक जो रीजन है वो कौन कौन से हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक और इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग 3 बाउंड्रीज है, दैट इज प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट का जो उदाहरण है दैट इज इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट में, अफ्रीकन प्लेट, सऊदी अरेबियन प्लेट में, ये डाइवर्जेंट का उदाहरण है। और ट्रांसफॉर्म का उदाहरण है ज्वान दी फुका प्लेट, जो कि यूएस में है। वोल्केनिक एक्टिविटी में, वोल्केनिक अर्थक्वेक में देखो सबसे ज्यादा आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। जब अभी हम वोल्केनो एक सेपरेट टॉपिक है, वोल्केनो हम पढ़ेंगे, तो वोल्केनो
बनाना है जिसमें वहां पे डॉटेड करनी है कि ये माउंट कहाँ पर है, ये वाले जो वोल्केनिक माउंटेन्स है कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो इनको हमें वहां पे लोकेट करना है। सबसे ज्यादा आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे, वो मैं बना के दिखाऊंगी तुम लोगों को। फिर आता है कोलैप्स अर्थक्वेक, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ये आता है डायनामाइट न्यूक्लियर यूज करने से, न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होते हैं उनकी वजह से। और ये आता है रिजर्वोयर इंड्यूस। कोलैप्स का सबसे बड़ा उदाहरण है आसाम 1897, ठीक है। इसका खास कोई उदाहरण नहीं है, एक्सप्लोजन जहां पर होता रहता है वहां पर है, और होंगे तो मैं उसका बता दूंगी, ठीक है। और रिजर्वोयर का तुमको पता ही है, कोयना डैम ट्रेजेडी सबसे रिसेंट का एग्जांपल है, ठीक है। तो दिस इज डन। आज ये हो गया। अब तुम्हारा जो टॉपिक है इसी में स्ट्रक्चर कराऊंगी, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज क्रस्ट कितनी है। और हाँ, इसमें एक और चीज मैंने लिखवा दी थी शायद तुमको, किससे इसका मैग्नीट्यूड किससे मापते हैं अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो एक स्केल होता है, उसका इस नाम लिखवाया था मैंने, जिसे कहते हैं रिक्टर स्केल या रिचर स्केल। रिटर स्केल। ये कोयना डैम, जब कोयना डैम की वजह से वहां पे अर्थक्वेक आया था, ये वो डेट है ठीक है, कोयना डैम की वजह से। तो रिटर स्केल जो है ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मापता है, और किसके नाम पे हुआ था, ये इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट थे, दैट इज मर्सेली, ठीक है। तो ही इज इटालियन। ये पूछ लिया जाता है कि किसने आविष्कार किया था, इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट, इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट थे, दैट इज मर्सेली, दैट इज मरकैली, नॉट कैली। इनके नाम पर था ये, ठीक है। और इसमें कितने होते हैं, स्केल में कितने पॉइंट होते हैं, 0 to 10, 0 to 10 इसमें पॉइंट होते हैं। और सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होता है दैट इज 2 के अब जो चला जाता है 2 पॉइंट के अब वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। जैसे कि अगर तुर्की का एग्जांपल बताएं तो तुर्की में कौन सी इंटेंसिटी